श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 मार्च को महादेव की होली का बहुत ही पावन सा दिन है। अभी आपको पता है कि होली का पावन सा दिन खत्म हुआ है और होली के बाद जो पहला सोमवार आता है और उस पहले सोमवार को हम महादेव की होली के नाम से जानते हैं। और माँ पार्वती ने खुद इस उपाय को बताया है कि महादेव की होली के दिन जो भी व्यक्ति ओम बना करके आएगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उनकी जिस भी प्रकार की कोई ऐसी मनोकामना होगी जिसके लिए वो चिंतित रहते हैं, जिसके लिए वो परेशान रहते हैं, वो विशेष वो मनोकामना उनकी बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। देखो, महादेव की होली है तो आपको पता है कि होली में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रंग अबीर। लेकिन रंग का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको अबीर या गुलाल लेना है। अब अबीर और गुलाल में भी लोग पूछते हैं भैया कौन से रंग का, तो कोई रंग की पाबंदी नहीं है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। किसी भी रंग का अबीर गुलाल हो, लाल पीला हरा नीला कोई भी हो, ठीक है ना, ले लेना। लेने के बाद में एक और चीज़ हमें लेनी है, वो क्या है, वो है शहद। मुझे उम्मीद है आप सभी के घरों में शहद भरपूर मात्रा में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, शहद लेना। अब शहद को आपको बहुत ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा शहद लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा शहद लेने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले तांबे के लोटे में जल भरना अनिवार्य है। सोमवार का दिन है, महादेव की होली है, तो आप सभी को जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य होगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। वहां पर पहुंच करके आपको पहला काम करना है, जो शहद आपके पास में नहीं मैंने बताया, उस शहद को महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। लेकिन ये तरीका नहीं है। तरीका क्या कहता है, तरीका ये कहता है कि हमारे पास में जितना भी शहद है उस शहद को 5 बार में महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। ठीक है ना, चाहे 1 चम्मच शहद हो, चाहे वो 1 कटोरी शहद हो, जितना भी है उसे 5 बार में महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और आप सभी को क्या करना है, लेपन करना है अच्छे से। अब जब शहद का लेपन कर दिया, जिन उंगलियों से हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं, है ना, आपको पता है ना कौन सी उंगली से त्रिपुंड बनाया जाता है, उन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके शहद से ही आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या करना है, ओम का निर्माण करना। ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपके पास में एक तांबे का लोटा होगा, उस तांबे के लोटे से जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। अवधूतेश्वर महादेव, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ वरना काफ़ी लोग कमेंट करते भैया समझ में नहीं आता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या नाम से, अवधूतेश्वर महादेव, है ना। इन्हीं के नाम से आपको जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद में जो आपको मैंने बताया है या जो मैंने आपको दिखाया है अबीर गुलाल, उस अबीर गुलाल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार मात्र कर देने से महादेव की होली यहाँ पे पूरी होती है। और आप सभी की जो मनोकामना होगी, जो भी विशेष होंगी, वो कामना, वो विशेष आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है ना। तो करिएगा आप सभी लोग इस उपाय को, बहुत ही इजी सा और आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है वो आप सभी को करना है इत्र के साथ में। ठीक है ना। देखो भाई, समझिएगा इस उपाय को भी। इत्र तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। यह उपाय होगा रोग बीमारी के लिए ना। जब भी हम इत्र का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ये उपाय किसके लिए होता है, रोग बीमारी के लिए। लेकिन यह उपाय करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा तरीका समझेंगे। यहाँ पे तो आप सभी को क्या दिख रहा है, इत्र। ज़रूरी नहीं है जो इत्र का मैं आपको दिखा रहा हूँ यही लेना है, कोई भी इत्र ले सकते हो मार्केट से। साथ ही साथ एक बेलपत्र लेनी है बस। ठीक, आप थोड़ा तरीका समझो। आपके पास में होना चाहिए एक तांबे का लोटा। ठीक, जो तांबे का लोटा आपके पास में है, उस तांबे के लोटे में पहले नंबर पे क्या डालोगे, जल डालेंगे, और जल के अंदर ही आपको इत्र डाल देना। ठीक है ना, डाल दिया। अब उसके बाद में ये इत्र वाला जल पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। पहला काम तो ये करना। दूसरा काम, ये जो तांबे का लोटा आपने लिया हुआ है,
फिर से इस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और इस बार आप सभी को इस जल के अंदर जो मैंने बेलपत्र आपको दिखाई है उस बेलपत्र को डाल करके आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना, ठीक है ना। अब जब बेलपत्र को कलश के अंदर डाल करके जल चढ़ाएंगे तो जो भी व्यक्ति घर में बीमार होगा उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप सभी को जल चढ़ाना, ठीक है ना। दो चीजें क्लियर हो रही हैं। तीसरी चीज, आप सभी को फिर से एक तांबे के लोटे में जल को भरना है, लेकिन अब इस बार इस जल के अंदर आपको कुछ डालना नहीं है, बिल्कुल सादा जल लेना है और फिर इस पूरे सादे जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। इससे आपके घर की जो रोग बीमारी होगी, जो तकलीफें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उनका सल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहला जल हमने चढ़ाया है वो इत्र का चढ़ाया है, जो दूसरा जल हमने चढ़ाया है वो बेलपत्र का चढ़ाया है और जो तीसरा जल हमने चढ़ाया है बिल्कुल सादा जल चढ़ाया है। जो भी व्यक्ति यह 3 प्रकार के जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं उनके घर में कभी रोग बीमारी नहीं आती है और फैमिली परिवार में बहुत सारी खुशियां हमेशा विराजमान रहती हैं, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है। किससे? इस प्रकार से घी के साथ में। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप लोग पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो भाई, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। जैसे आज के टाइम पे मुझे लगता है कि हर एक फैमिली की, हर एक परिवार की बस एक प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम होती है लड़ाई, ठीक है ना। कि जैसे घर में आज के टाइम पे चाहे कोई पुरुष के रूप में हो चाहे कोई महिला के रूप में हो, हर इंसान के अंदर एटीट्यूड आ गया है। कोई इंसान झुकने को तैयार नहीं है कि चलो भाई एक इंसान अगर चिल्ला रहा है, गुस्से में है, तो दूसरा इंसान शांत हो जाए। नहीं, आज के टाइम पे तो ये बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। एक इंसान अगर चिल्ला रहा है तो दूसरा व्यक्ति उनसे अपने आप का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उनसे और ऊंची आवाज़ में बातें करता है, जिससे रिश्ते खराब होते हैं, है ना। उन्हीं रिश्ते को सुधारना है तो आप सभी को लेना होगा घी, ठीक। घी के साथ में आप सभी को महादेव की प्रिय चीज लेनी है और वो होती है लाल चंदन। तो आपको लाल चंदन लेनी है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस बार हम लाल चंदन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाल चंदन सूखा वाला लेंगे, है ना। गीला भी ले सकते हो, बट यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है कि गीला ही लेना है, सूखा भी ले सकते हो, गीला भी। महादेव की शिवलिंग के पास जाकर के खड़े होना और सबसे पहला काम करना है, लड़ाई झगड़े का एक जगह मैंने आपको बता रखा है। वो कौन सा है? वो यही तो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माता का हस्त कमल, माँ पार्वती का स्थान यही तो होता है। तो इसी स्थान पर आप सभी के पास में जो घी है उसका लेपन खूब अच्छे से करो, है ना। क्या करेंगे? घी का लेपन करेंगे। घी का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में लाल चंदन है, सूखा हो या गीला हो, अब जब उसका लेपन करना तो जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है उस लड़ाई झगड़े वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके लाल चंदन का लेपन करके और फिर आप सभी को लास्ट में 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जब यहाँ जल चढ़ाओगे, मैंने आप लोगों को एक नाम बता रखा है लड़ाई झगड़े का महादेव का। जब हम कोई उपाय माता के हस्त कमल पे करते हैं, क्या नाम लिखा है बताओ जल्दी से? आशुतोष महादेव के नाम से आपको मात्र जल चढ़ा देने से जो भी व्यक्ति घर में आपके लड़ाई करता है, झगड़े करता है, जिसका दिमाग इधर उधर लगता है, अपने परिवार के बारे में सोचता ही नहीं है, उस इंसान की जो दिशा होगी और दशा होगी, दोनों में आपको परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। 3 उपाय समझ में आ गए। एक सबसे आखिरी और बहुत फेमस उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करनी है, अपने विशेष को पूरी करने के लिए करनी है, मनोकामना को पूरी करने के लिए करनी, ठीक है ना। देखो, अब इस उपाय के सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि लेना क्या क्या है। स्क्रीन पे आप सभी को चावल के दाने दिख रहे हैं, 3 चावल का दाना, ठीक है। ये उपाय मैं पहले बता चुका हूं, बट आज मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि महादेव की होली है तो आप उपाय करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 चावल का दाना लेंगे, जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो। चावल का दाना लेने के साथ ही साथ आप सभी को इस प्रकार से लेनी है क्या? बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद में आपके पास में चंदन होना अनिवार्य है। अगर लाल चंदन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो पीला भी ले सकते हो। मैं मान के चलता हूं कि आपके पास में कौन सा चंदन है?
लाल। तो हमने क्या किया, बेल पत्र का जो बड़ा वाला पत्ता होता है उस पर अच्छे तरीके से क्या किया, लाल चंदन का लेपन कर दिया। अब लाल चंदन का लेपन करने के बाद में आप सभी के पास में जो क्या है बताओ भाई, जो आपके पास में चावल के दाने हैं उन्हीं चावल के दानों से त्रिपुंड बना देना। 3 चावल का दाना चावल चंदन के ऊपर चिपका दोगे तो त्रिपुंड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। फिर आप इस त्रिपुंड लगे हुए बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास लेके पहुंच जाना, जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं उसे कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस त्रिपुंड लगे हुए बेलपत्र को समर्पित करके और अपनी मनोकामना कह के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल चढ़ा देते हैं तो जितनी भी इच्छा आपकी होगी, जो भी आपकी विशेष होंगी, उन इच्छाओं से आपको फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। और इस उपाय को आप करोगे तो कोई दिक्कत आपकी फैमिली में, परिवार में नहीं आएगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।